Hello friend, you're most of welcome RTS Science Academy by Satvir Yadav. We are studying fundamental of semiconductor. In this topic is very important as views of your exam, 12th and BSc first year and other objective type questions and one day exam. So we discuss about this topic. फर्स्ट टॉपिक में दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, उनका बंटवारा क्या होता है, इस रूप में बताते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी द सॉलिड में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। सॉलिड को कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ए कंडक्टर, सेकेंड बी इंसुलेटर, सेकेंड सी सेमीकंडक्टर। चालक, कुचालक, अर्धचालक। कंडक्टर फर्स्ट को बताते हैं, दोज सॉलिड्स इन विच लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन हुज कंडक्टिविटी इज वेरी लार्ज दैट मीन्स approximately 10 the power minus 8 ohm meter resistivity is very small are known as conductor or good conductors। सॉलिड वे होते हैं जिनमें बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है और रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, वो कंडक्टर कहलाते हैं, यानी चालक कहलाते हैं। जैसे चांदी हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, डर्टी वाटर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ETC। जैसे डर्टी वाटर है, डर्टी वाटर जो होता है कंडक्टर का कार्य करता है, बट प्योर वाटर है वो कंडक्टर का कार्य नहीं करता है, वो जो है इंसुलेटर का कार्य करता है। ये जो है वन डे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो वी आर डिस्कस अबाउट द सेकेंड टॉपिक एज नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर इज पॉजिटिव दैट्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। बताया गया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है कंडक्टर का पॉजिटिव में, वो रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तभी टेम्परेचर भी बढ़ता है, यानी कम टेम्परेचर के बढ़ने पर हमारा जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। ये नोट्स फर्स्ट में दिया है। सेकंड नोट्स को देखते हैं। द कंडक्टर्स ओबे बाइडमान फ्रांज लॉ। जो बाइडमान फ्रांज नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक लॉ दिया था। देखिए, अकॉर्डिंग टू विच द रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स दैट्स K अपॉन सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहाँ पर जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको K से रिप्रेजेंट किया है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया है। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रेशियो को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बताया गया, जो कि बाइडमान फ्रांज ने ला दिया था। ओके, तो यहाँ दिया गया है K अपॉन सिग्मा इक्वल टू L अपॉन T। यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाया और L कांस्टेंट को बढ़ाया। वेयर L इक्वल टू 2.44 इंटू 10 दी पावर माइनस 8। यहाँ जो L है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दी गई है 2.44 इंटू 10 दी पावर 8। और इसमें देखिए विच L प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज कॉल्ड लॉरेंटेज नंबर। जो आपका L है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उसको हम लॉरेंटेज नंबर कहते हैं। सेकेंड टॉपिक इंसुलेटर, यानी जो चालक हो गया वो तो मैंने फर्स्ट टॉपिक में निपटा लिया। कुचालक है उसको कहते हैं इंसुलेटर। दो सॉलिड्स विच हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर से देखते हैं। दो सॉलिड्स विच हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम आर नॉन एज इंसुलेटर आर डाइलेक्ट्रिक। मतलब वह सॉलिड जिनके अंदर या जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। इनमें जो विद्युत की चालन होती है वो प्रवाहित नहीं होती है,
क्यों नहीं करंट प्रवाहित होता है? क्योंकि उनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसमें भी एक नोट्स दिया है, द रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई, 10 ओम मीटर एंड कंडक्टिविटी इज वेरी लो। जैसे कि उसमें बताया गया था कंडक्टिविटी जो है हमारी बहुत ज़्यादा होती है, रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, वो हमको कंडक्टर कहलाते हैं। तो इसी तरह से इसमें जो है अपोजिट है इंसुलेटर में कंडक्टिविटी जो है बहुत कम बताई गई है, लो बताई गई है। रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा बताई गई है, 10 अप्रोक्सीमेटली वो मीटर दिया गया है। टिपिकली द रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज़ द ऑर्डर ऑफ 10 ओम मीटर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए ड्राई वुड, मतलब जो कुछ गीली लकड़ी होती हैं उनको भी हम इंसुलेटर में लेते हैं, सूखी लकड़ी जो होती हैं उनको इंसुलेटर में लेते हैं। प्लास्टिक को भी हम इंसुलेटर में लेते हैं, ग्लास को भी इंसुलेटर में लेते हैं। एंड प्योर वाटर, जैसे कि मैंने बताया था प्योर वाटर होता है, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती जिसके कारण करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, उसको भी हम इंसुलेटर में ही लेते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को भी आपको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में और बीएससी के जो यूनिवर्सिटी द्वारा पूछे जाते हैं एग्जाम, उनमें सेमीकंडक्टर से बहुत कुछ पूछा जाता है। आगे सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सेमीकंडक्टर से करा दूंगा जो कि हमारे 1 डे एग्जाम में आते हैं। तो सेमीकंडक्टर की तरफ देखते हैं क्या है इसमें। सेमीकंडक्टर आर दोज सॉलिड्स इन विच देयर एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। सेमीकंडक्टर वे सॉलिड होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप किसी भी जो है एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर पाते हैं कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिन एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमको सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। जैसे कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है 1s2 2s2। तो जैसे दिया है आगे सिलिकॉन में देखते हैं हम, सिलिकॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है 1s2 2s2 2p2 3s2 3p2। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है 3 में देखो 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यस में 2, पी में 2 दिए हैं। तो इसी प्रकार से जर्मेनियम में भी देखो 4 आउटर मोस्ट 4 ऑर्बिट में जो है 2 to 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और आप सुनते भी रहिए, साथ में इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपका प्रॉब्लम जो है दूर करूंगा। अब मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक because the semiconductor is also important and their properties is almost many exam is also says to describe the properties of semiconductor। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंटरमीडिएट दैट्स इज लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जिससे सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है। इसी प्रकार से बताया गया है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो हमारे इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के होते हैं, बीच में जो है विद्यमान। सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट है द कंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। इसमें बताया गया है जो कंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसमें रेजिस्टेंस को, जो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है कब, टेम्परेचर बढ़ने पर। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के बढ़ने पर घटता है, सेकेंड पॉइंट बताता है। देखते हैं थर्ड पॉइंट, इट्स इम्पॉर्टेंट थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर ऑन जीरो टेम्परेचर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेमीकंडक्टर जो है इंसुलेटर की तरह कब बिहेव करते हैं, तो जीरो टेम्परेचर पर बिहेव करते हैं। फोर्थ पॉइंट, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर में बी इंक्रीज बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग ऑफ सम इम्प्योरिटी। जैसे बताया गया है कि सम इम्प्योरिटी जो हम मिला देते हैं डोपिंग के द्वारा तो हमारे कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी वनडे एग्जाम में यही पूछता है, कई तरह घुमा घुमा के क्वेश्चन में ऑप्शन दे देता है,
पूछता है सेमीकंडक्टर को हम कब जो है कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, डोपिंग के द्वारा बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो उसमें डोपिंग जो है, इस पे मेन फोकस देना आपको। डोपिंग के द्वारा जो है कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ाई जा सकती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ दिया है और पॉइंट नंबर फिफ्थ, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर में बी डिफाइन बाय द रिलेशन, कि सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एक रिलेशन के द्वारा। रिलेशन दिया गया है R = A.e⁻⁻b/t, वेयर A एंड B आर सम ऑर्बिटरी कांस्टेंट। यहाँ एक रिलेशन दिया है, बताया गया है R = A × e⁻⁻b/t। इसके द्वारा हम रिलेशन को, रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं सेमीकंडक्टर में। यहाँ ए और बी जो है ऑर्बिटरी कांस्टेंट हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, लिखिए 93360420, यानी 9336060420, 9336063420। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी परेशानी को लेकर। मैं जो भी अगर टॉपिक हो, आप जिसको भी वीडियो बनवाना चाहते हो आप बता दीजिएगा, बन जाएगा वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और आज से ही केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का क्लास लाइव रहेगा शाम को 8 बजे के टाइम पर, बट रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको सेंड करता रहूँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री, अभी हम फिजिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक बीएससी फर्स्ट ईयर का चला रहे हैं, और केमिस्ट्री जो है इनऑर्गेनिक फर्स्ट ईयर बीएससी का चला रहे हैं। बट इसमें फर्स्ट ईयर में जो भी कोर्स रहते हैं सीबीएसई बोर्ड के, 12th से बहुत ही रिलेटेड कोर्स रहता है, तो 12th के भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।